हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम फ्लेमिंगो बुक का 7th चैप्टर जो है द इंटरव्यू, इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से इंटरव्यू के बारे में लोगों के विचार हैं वो हमने जाने थे। कुछ लोग इंटरव्यू के पक्ष में थे, कुछ लोग इंटरव्यू के विपक्ष में थे। आज जो सेकंड पार्ट है वो एक अम्बर्टो इको नाम का प्रोफेसर है, उसका इंटरव्यू लिया गया है जो बलगोना यूनिवर्सिटी में है। मुकुंद नाम के एक इंटरव्यूअर के द्वारा, एक इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति के द्वारा, जो द हिंदू का रिपोर्टर है, उसके द्वारा इंटरव्यू लिया गया है। वो आज हम करते हैं। देखो, आई एम ए प्रोफेसर, मैं एक प्रोफेसर हूँ, हु राइट्स नॉवेल्स, जो नॉवेल्स लिखता है, ऑन संडे, संडे को। अम्बर्टो इको ये बात कहता है। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट, दिया गया एक अंश है फ्रॉम द इंटरव्यू से ऑफ अम्बर्टो इको के। द इंटरव्यूअर, इंटरव्यू लेने वाला, इज मुकुंद पद्मनाभन है, फ्रॉम द हिंदू से। अम्बर्टो इको एक प्रोफेसर है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बलगोना यूनिवर्सिटी में, इन इटली में। हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड, वह पहले ही प्राप्त कर चुका है। फॉर्मिडेबल होता है जबरदस्त, रेपुटेशन प्रतिष्ठा, एज ए स्कॉलर एक विद्वान के रूप में, फॉर हिज आइडियाज ऑन सेमियोटिक्स होते हैं लक्षण विज्ञान, द स्टडी ऑफ साइंस, संकेतों का अध्ययन। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, साहित्यिक व्याख्या के रूप में, वो पहले ही प्रसिद्धि पा चुका है कि विद्वान किसका, सेमियोटिक्स का और लिटरेरी इंटरप्रिटेशन का। एंड मिडवेल और मध्यकालीन एस्थेटिक, सौंदर्य शास्त्र में। बिफोर ही टर्न टू राइटिंग, वह मुड़ा लिखने के लिए। फिक्शन, कथा साहित्य, लिटरेरी फिक्शन, साहित्यिक कहानियाँ, एकेडमिक टेक्स्ट, शैक्षणिक टेक्स्ट, एसेज निबंध, चिल्ड्रंस बुक्स, बच्चों की किताबें, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स। हिज रिटन आउटपुट, इट इज, उसका लिखा गया जो आउटपुट है, आउटपुट होता है सामग्री, इज स्टेगरिंगली, चौंकाने वाले ढंग से, लार्ज एंड वाइड रेंजिंग, विस्तृत है और बड़े रेंजिंग वाली है, बड़े क्षेत्र वाली है। इन 1980 में ही एक्वायर्ड, उसने प्राप्त की, द इक्विवेलेंट, इसके बराबर ही, ऑफ इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक सुपरस्टारडम होता है अत्यधिक लोकप्रियता, विद द पब्लिकेशन, छपने के साथ ही, द नेम ऑफ द रोज, इसका एक नॉवल है, विच सोल्ड, जो बिका, मोर देन 10 मिलियन, जो 10 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज, कॉपी के रूप में। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ये 10 मिलियन है। क्या हुआ, पहले ये यूनिवर्सिटी का एक विद्वान था, अन्य सेमियोटिक्स वगैरह में लिखा करता था, लेकिन इसने नॉवेल्स पे लिखना शुरू किया और इसका नॉवल नेम ऑफ द रोज जो है वो काफ़ी फेमस हो गया और उसकी वजह से ये एक स्टारडम में आ गया। उसके बारे में मुकुंद इससे मुकुंद सवाल करता है अम्बर्टो इको से। द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड एकेडमिक, इंग्लिश उपन्यासकार और एकेडमिक शिक्षा शास्त्री डेविड लोज वंस रिमार्क, डेविड लोज ने एक बार टिप्पणी की थी, आई कांट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, हाउ वन मैन कैन डू, कि कैसे एक व्यक्ति कर सकता है, ऑल द थिंग्स, ये सारे काम, ही डज, जो वह करता है। कौन, इको के बारे में उसने कहा था। अम्बर्टो इको, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन, हो सकता है मैं प्रभाव डालूं, ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें करने का, हो सकता है मैं एहसास करवाता हूँ बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने का, बट इन द एंड, परंतु अंत, आई एम कन्विंस्ड, मैं समझता हूँ, आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, मैं हमेशा एक ही काम करता हूँ। मुकुंद, विच इज, कौन सा काम, क्या करते हो। अम्बर्टो इको, अरे, नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, अब ये बात एक्सप्लेन करना ज़्यादा मुश्किल है। आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, मेरी कुछ दार्शनिक रुचियाँ हैं, रुचियाँ, एंड आई परस्यू, और मैं अनुसरण करता हूँ, देम, उनका, थ्रो माई एकेडमिक वर्क, मेरे शैक्षणिक कार्य के माध्यम से।
एंड माई नॉवेल्स, और मेरे नॉवेल्स के माध्यम से, इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन, यहाँ तक कि बच्चों के लिए लिखी गई मेरी किताबें, आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस, वो नॉन वायलेंस अहिंसा और शांति के बारे में है। यू सी, आप देख सकते हो, द सेम बंच ऑफ इथिकल, वही एक गुच्छा, गुच्छा ऑफ इथिकल, नैतिक, फिलोसॉफिकल, दार्शनिक इंटरेस्ट, रुचियों वाला। एंड देन आई हैव ए सीक्रेट, और तब एक मेरा रहस्य है, एक गुप्त है, मेरी एक गुप्त बात है। डिड यू नो व्हाट विल हैपन, क्या आप जानते थे कि क्या होगा, इफ यू इलिमिनेट, यदि आप अलग कर देते हो, इलिमिनेट अलग करना, द एम्प्टी स्पेसेस, खाली स्थानों को, फ्रॉम द यूनिवर्स, ब्रह्मांड से, इलिमिनेट और अलग कर दो, द एम्प्टी स्पेसेस, इन खाली स्थानों को, इन ऑल द एटम्स, सारे परमाणुओं से, द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट, संसार इतना बड़ा हो जाएगा जितनी बड़ी मेरी फिस्ट है, जितनी बड़ी मेरी मुट्ठी है। सिमिलरली, ठीक वैसे ही, वी हैव ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, हमारे पास बहुत सारे खाली स्थान होते हैं। इन आवर लाइव्स, हमारे जीवन में, आई कॉल देम, मैं उन्हें कहता हूँ इंटरस्टिसेस, इंटरस्टिसेस वही अंतराल, खाली स्थान, खाली समय। से यू आर कमिंग, कहूँ तो, मान लीजिए, से कहूँ तो या मान लीजिए, यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, आप मेरे पास आ रहे हो, यू आर इन द एलिवेटर, आप एलिवेटर में हो, एलिवेटर लिफ्ट, आप लिफ्ट में हो, एंड वाइल यू आर कमिंग अप, और जब आप ऊपर आ रहे हो, आई एम वेटिंग फॉर यू, उस समय मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। दिस इज एन इंटरस्टिस, यह एक खाली स्थान है, यह एक अंतराल है। एन एम्प्टी स्पेस, एक खाली जगह, एक खाली स्थान, एक खाली समय। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस, मैं इन खाली समय में काम करता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर, जब मैं इंतजार कर रहा हूँ आपकी लिफ्ट का, टू कम अप, ऊपर आने का, फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक, आई हैव ऑलरेडी रिटन, मैं लिख चुका हूँ, एन आर्टिकल, एक आर्टिकल, लाफ्स, वह हंसता है। वो कहता है कि जीवन में बहुत सारे खाली स्थान हैं, बहुत सारा समय हमारे पास वेकेंट रहता है, उसमें हम काम करते हैं। आप एलिवेटर से मेरे पास आ रहे हो, बीच में मैं सोच लेता हूँ एक नॉवल के बारे में कि मुझे इस थीम पे, इस विषय पर लिखना है, और वो थोड़ा सा हंस पड़ता है इस बात पे। आगे देखो, मुकुंद, नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, निसंदेह और कोई ऐसा नहीं कर सकता। योर नॉन फिक्शनल, आपका गैर कथा साहित्य, राइटिंग, लेखन, योर स्कॉलरली वर्क, आपका शैक्षणिक कार्य, आपका विद्वतापूर्ण कार्य, हैज ए सर्टेन प्लेफुल, रखता है एक निश्चित, प्लेफुल विनोदपूर्ण, मनोरंजनकारी, एंड पर्सनल क्वालिटी और व्यक्तिगत गुण, अबाउट इट, इसके बारे में। इट इज ए मार्क्ड डिपार्चर, मार्क्ड डिपार्चर का मार्क का मतलब है यहाँ पे स्पष्ट, डिपार्चर का मतलब है भिन्नता, ये एक स्पष्ट भिन्नता है, फ्रॉम ए रेगुलर, एक नियमित, एकेडमिक स्टाइल, शैक्षणिक शैली से, विच इज इनवेरिएबली, जो सदा ही, हमेशा ही, डीपर्सनलाइज्ड, निव्यक्तिक होती है, मीन्स पर्सनल नहीं होती है, एंड ओपन ड्राई, और आमतौर पर यह रूखी होती है, एंड बोरिंग, और उबाऊ होती है। हैव यू कॉन्शियसली अडोप्टेड, क्या आपने जानबूझकर अडोप्टेड, अपनाया था, एन इनफॉर्मल अप्रोच, एक अनौपचारिक, इनफॉर्मल अनौपचारिक अप्रोच, तरीका, और इज इट समथिंग, या फिर कुछ ऐसा है, दैट जस्ट केम नेचुरली, जो आया स्वाभाविक रूप से, टू यू, आपके पास। क्या आपने जानबूझ के नॉवल लिखना शुरू किया था, या स्वाभाविक रूप से ये विषय आपके पास आ गया। अम्बर्टो इको, व्हेन आई प्रेजेंटेड, जब मैंने पेश किया था, प्रस्तुत किया था, माई फर्स्ट, मेरा पहला डॉक्टरल डिसर्टेशन, डॉक्टरल डिसर्टेशन का मतलब शोध प्रबंध, इन इटली, इटली में, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, प्रोफेसर्स में से एक ने कहा था, स्कॉलर्स लर्न, कि विद्वान सीखते हैं, ए लॉट ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट, बहुत सारे, लॉट ऑफ बहुत सारे, सर्टेन निश्चित, सब्जेक्ट्स विषय, देन दे मेक ए लॉट ऑफ फॉल्स, तब वे करते हैं बहुत सारी मिथ्या, फॉल्स का मतलब मिथ्या, झूठी, हाइपोथेसिस, परिकल्पनाएं, देन दे करेक्ट देम, तब वे उन्हें ठीक करते हैं, एंड एट द एंड, और अंततः दे पुट द कंक्लूजन्स, वे निष्कर्ष निकालते हैं।
यू ऑन द कॉन्ट्रेरी, आपने इसके विपरीत, टोल्ड द स्टोरी, कहानी बताई है, ऑफ योर रिसर्च, अपने रिसर्च की, इवन इंक्लूडिंग, और उसमें शामिल किया है, योर ट्रेल्स, आपके, और उसमें शामिल किया है आपके ट्रेल्स को, आपके प्रयत्नों को, एंड एरर्स, और आपकी गलतियों को। एट द सेम टाइम, और इसी समय, ही रिकॉग्नाइज्ड, वह पहचान गया था, आई वॉज राइट, कि मैंने सही लिखा था, एंड वेंट ऑन टू पब्लिश, और पब्लिश होने चला गया था, माई डिसर्टेशन, मेरा शोध प्रबंध, एज ए बुक, एक पुस्तक के रूप में, विच मींट, जिसका मतलब था, ही एप्रिशिएटेड इट, उसने मेरे इस शोध प्रबंध की प्रशंसा की थी, एप्रिशिएट किया था। एट दैट पॉइंट, इस बात पर, इस बिंदु पर, एट द एज ऑफ 22, 22 साल की उम्र में, आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स, मैं समझ गया था विद्वतापूर्ण किताबों के बारे में, जो शुड बी रिटन, लिखी जानी चाहिए, द वे, इस तरीके से, आई हैड डन, जिस तरीके से मैंने लिखी थी। बाई टेलिंग द स्टोरी, कहानी बताते हुए, ऑफ द रिसर्च, उस रिसर्च की, उस अनुसंधान की, दिस इज वाई माई एसेज ऑलवेज हैव ए नैरेटिव आस्पेक्ट, इसीलिए, दिस इज वाई, इसीलिए, माई एसेज, मेरे एसे, ऑलवेज हैव, हमेशा रखते हैं, ए नैरेटिव, एक कथात्मक आस्पेक्ट, पहलू, एंड दिस इज वाई, और इसीलिए, प्रोबेबली, संभवतः, आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स, मैंने शुरू कर दिया था लिखना कहानियाँ, नॉवेल्स सो लेट, इतना देरी से, एट द एज ऑफ 50, 50 साल की उम्र में, मोर और लेस, कुछ इतनी ही। आई रिमेंबर, मुझे याद है, दैट माई डियर फ्रेंड, कि मेरे प्रिय मित्र, रोनाल्ड बार्थेज वाज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, हमेशा कुंठित रहता था, हमेशा परेशान रहता था, दैट ही वाज एन एसिस्ट, की वह एक एसिस्ट है, एंड नॉट ए नॉवलिस्ट, और एक नॉवलिस्ट नहीं है, ही वांटेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग, वह करना चाहता था रचनात्मक, क्रिएटिव, रचनात्मक राइटिंग, लेखन, वन डे, एक दिन, और अनदर, या फिर किसी अन्य दिन, बट ही डाइड, परंतु वह चला गया, दुनिया से मर गया, ही कुड डू सो, वह ऐसा कर पाया उससे पहले ही। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मैंने इस प्रकार की कुंठा कभी महसूस नहीं की। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दिया था, राइटिंग, लिखना, नॉवेल्स बाई एक्सीडेंट, संयोग से। आई हैड नथिंग टू डू वन डे, मेरे पास कुछ नहीं था करने के लिए एक दिन, एंड सो, और इसीलिए, आई स्टार्टेड नॉवेल्स, मैंने शुरू कर दिया, मैंने शुरू कर दिया, नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड, संभवतः सेटिस्फाई कर दें, माई टेस्ट, मेरी रुचि को, फॉर नरेशन, कहानी की। मुकुंद, टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, नॉवेल्स के बारे में बात करते हुए, फ्रॉम बीइंग ए फेमस एकेडमिक, एक प्रसिद्ध एकेडमिक होते हुए, एक शास्त्री होते हुए, शिक्षक होते हुए, यू वेंट ऑन टू बिकमिंग, आप बन गए, स्पेक्टेकुलरली का मतलब चमत्कारिक रूप से, फेमस, प्रसिद्ध, आफ्टर द पब्लिकेशन, छपने के बाद, ऑफ नेम ऑफ द रोज के, यू हैव रिटन 5 नॉवेल्स, आपने 5 नॉवेल्स लिखे हैं, अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स, और बहुत सारे और शैक्षणिक कार्य भी लिखे हैं, विद्वतापूर्ण कार्य भी आपने लिखे हैं, ऑफ नॉन फिक्शन, गैर कथा साहित्य के, एट लीस्ट, कम से कम, मोर देन 20 ऑफ देम, वो 20 से ज़्यादा हैं। अम्बर्टो इको, ओवर 40, वे 40 से ज़्यादा हैं। मुकुंद, ओवर 40, 40 से ज़्यादा, अमंग देम, उनमें, ए सेमिनल पीस, उनमें से एक सेमिनल पीस है, सेमिनल का मतलब होता है प्रारंभिक, पीस करती ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक्स पर, लक्षण विज्ञान पर, बट आस्क, परंतु पूछो तो, मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोगों को, अबाउट अम्बर्टो इको के बारे में, एंड दे विल से, और वे कहेंगे, ओ ही इज़ द नॉवलिस्ट, वह नॉवलिस्ट है, डज दैट बोदर यू, क्या यह बात आपको परेशान करती है? अम्बर्टो इको, यस, हाँ, ये बात मुझे परेशान करती है, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ, क्योंकि मैं मानता हूँ माई सेल्फ, अपने आप को, ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर, हु राइट्स नॉवेल्स, जो नॉवेल्स लिखता है, ऑन संडे को। इट इज़ नॉट ए जोक, ये एक मजाक नहीं है। आई पार्टिसिपेट, मैं हिस्सा लेता हूँ, इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज, शैक्षणिक गोष्ठियों में, कॉन्फ्रेंसेज, गोष्ठियाँ, एकेडमिक, शैक्षणिक, एंड नोट मीटिंग्स, और नहीं जाता हूँ मीटिंग्स में, ऑफ पेन क्लब्स,
पेन क्लब्स होता है लेखकों की, कौन से, नॉवलिस्ट की, एंड राइटर्स और लिखने वालों की। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ, मैं अपने आप को जोड़ता हूँ, आइडेंटिफाई जोड़ता हूँ, माई सेल्फ अपने आप को, विद द एकेडमिक कम्युनिटी शैक्षणिक समुदाय से। बट ओके, परंतु ठीक है, इफ दे मोस्ट पीपल, यदि वे ज़्यादातर लोग, हैव रेड ओनली द नॉवेल्स, केवल नॉवेल्स पढ़े हैं, लाफ्स एंड श्रग्स, वह हंसता है और अपने कंधे उचकाता है। आई नो, मैं मानता हूँ, दैट बाई राइटिंग नॉवेल्स, की नॉवेल्स लिखते हुए, आई रीच ए लार्जर ऑडियंस, मैं अत्यधिक रीडर्स की ओर पहुँच जाता हूँ। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट, मैं आशा नहीं करता हूँ, टू हैव 1 मिलियन रीडर्स, कि मुझे 1 मिलियन पढ़ने वाले मिले, विद स्टफ ऑन सेमियोटिक्स, लक्षण विज्ञान पर कुछ लिखते हुए। मुकुंद, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बात मुझे मेरे अगले क्वेश्चन पर ले आती है। द नेम ऑफ द रोज इज ए वेरी सीरियस नॉवल, नेम ऑफ द रोज एक गंभीर नॉवल है। इट इज डिटेक्टिव यार्न, यह एक जासूसी यार्न कहानी है, डिटेक्टिव जासूसी यार्न कहानी। एट वन लेवल, एक लेवल पर, बट इट ऑल्सो डेल्व्स, परंतु यह, बट इट ऑल्सो डेल्व्स, का मतलब खोज करती है, डेल्व्स खोज करती है, इनटू मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स की, मेटाफिजिक्स लक्षण विज्ञान की। थियोलॉजी, थियोलॉजी धर्म विज्ञान की। एंड मिडवेल हिस्ट्री, और मध्यकालीन इतिहास की। यट इट इंजॉयड ए ह्यूज मास ऑडियंस, यट इट इंजॉयड, फिर भी इसने इंजॉय करवाया, इसने खींचा है, इंजॉयड खींचा है, ह्यूज मास अत्यधिक संख्या को, ऑफ ऑडियंस श्रोताओं की। वर यू पजल्ड एट ऑल बाई दिस, क्या इस बात पर आप पजल हुए थे? भाई बहुत ज़्यादा फेमस हो गया आपका नॉवल, तो क्या आप इस बात पर पजल हुए थे? अम्बर्टो इको, नो जर्नलिस्ट आर पजल्ड, नहीं जर्नलिस्ट पजल्ड होते हैं। एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और कुछ समय प्रकाशक होते हैं। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिज्म एंड पब्लिशर्स, और इसलिए होता है, ये इसलिए होता है, जर्नलिस्ट पत्रकार एंड पब्लिशर और प्रकाशक बिलीव विश्वास करते हैं, दैट पीपल लाइक ट्रेश, कि लोग पसंद करते हैं कचरे को, घटिया मटेरियल को। एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग, और वे पसंद नहीं करते हैं मुश्किल रीडिंग के एक्सपीरियंसेस, अनुभवों को। कंसिडर, मान लेते हैं, देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लानेट, कि इस प्लानेट पर 6 बिलियन पीपल हैं, 6 अरब पीपल हैं ऑन दिस प्लानेट, इस पृथ्वी पर। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 एंड 15 मिलियन कॉपीज, नेम ऑफ द रोज बिका है 10 से 15 मिलियन कॉपी। सो इन ए वे, इसलिए एक तरीके से, आई रीच्ड ओनली ए स्मॉल, मैं पहुंचा हूं केवल एक छोटी सी परसेंटेज पर, प्रतिशत पर, ऑफ रीडर्स, पढ़ने वालों की। बट इट इज़ एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स, परंतु ये इस प्रकार के रीडर हैं, हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंसेस, जो आसान अनुभव नहीं चाहते हैं। और एट लीस्ट, और कम से कम, डोंट ऑलवेज वांट दिस, ऐसा हमेशा नहीं चाहते हैं। आई माई सेल्फ एट 9 PM, मैं खुद भी 9 बजे शाम को, आफ्टर डिनर के बाद, वॉच टेलीविज़न देखता हूँ। एंड वांट टू सी, और देखना चाहता हूँ, आइदर, या तो मैमी वाइस प्रोग्राम है, और इमरजेंसी रूम, ये दूसरा प्रोग्राम है। आई इंजॉय इट, मैं इसका आनंद लेता हूँ। एंड आई नीड इट, और मुझे इसकी ज़रूरत है। बट नॉट ऑल डे, परंतु पूरे दिन मैं टीवी नहीं देखता हूँ। मुकुंद, कुड द ह्यूज सक्सेस, क्या एक बड़ी सी सक्सेस, सफलता, ऑफ द नॉवल की, हैव एनीथिंग टू डू, कुछ लेना देना है, विद द फैक्ट, इस वास्तविकता से, दैट इट डील्ट विद ए पीरियड ऑफ मिडवेल हिस्ट्री, कि यह संबंधित है एक ऐसे समय से, एक ऐसे युग से, मिडवेल हिस्ट्री, जो मध्यकालीन इतिहास का है। दैट, और फिर आगे वो रुक जाता है। अम्बर्टो इको, दैट्स पॉसिबल, यह संभव है। बट लेट मी टेल यू, परंतु मैं आपको बताता हूँ, अनदर स्टोरी, एक और स्टोरी। बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज, क्योंकि मैं आमतौर पर कहानियाँ बताता हूँ। लाइक ए चाइनीज वाइज मैन, एक चाइना के बुद्धिमान व्यक्ति की तरह। मेरी अमेरिकन पब्लिशर सैड, कहने लगी, वाइल शी लव्ड माई बुक, जब उसने देखा था मेरी पुस्तक को, लव्ड देखा था,
सी डिडंट एक्सपेक्ट, उसने आशा नहीं की थी, टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज़, की बिकेंगी 3000 से ज़्यादा कॉपी, इन ए कंट्री, एक ऐसे देश में, वेयर नोबडी हैज़ सीन ए कैथेड्रल, जिसने कभी नहीं देखा हो एक मुख्य चर्च को, और स्टडीज़ लैटिन, लैटिन भाषा पढ़ी हो। सो आई वाज गिवन एन एडवांस, इसलिए मुझे एक एडवांस पैसा दिया गया था, फॉर 3000 कॉपीज़, 3000 कॉपी के लिए, बट इन द एंड, परंतु अंततः, इट सोल्ड 2 और 3 मिलियन, ये बिकी 2 या 3 मिलियन इन द यूएसए में। ए लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबें, हैव बीन रिटन, लिखी जाती हैं, अबाउट द मिडवेल हिस्ट्री, मिडवेल पास्ट के बारे में, मध्यकालीन इतिहास के बारे में, फार बिफोर माइन, मेरे वाली से पहले बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं मिडवेल पास्ट के बारे में। आई थिंक, मैं मानता हूँ, द सक्सेस ऑफ द बुक, कि एक पुस्तक की सफलता, इज ए मिस्ट्री, एक रहस्य है, नोबडी कैन प्रेडिक्ट, कोई इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, प्रेडिक्ट भविष्यवाणी करना, इट इसकी। आई थिंक, मैं मानता हूँ, इफ़ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज़, यदि मैंने लिखा होता द नेम ऑफ द रोज़ 10 ईयर्स अर्लियर, 10 साल पहले, और 10 ईयर्स लेटर, यह 10 साल बाद, इट वुडंट हैव बीन द सेम, तो यह ऐसा ही नहीं रहता, मीन्स इतना फेमस नहीं होता। वाई इट वर्कड, यह फेमस क्यों हुआ, यह सफल क्यों हुआ, एट दैट टाइम, उस समय, इज़ ए मिस्ट्री, यह एक रहस्य है। ये अपना 7th चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर करने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।